Hello everyone, welcome to the physics lecture series for class 12th. Today we'll be doing semiconductor devices. So we start with the basic, that is the ideal diode and ideal diode. तो हमने पिछले लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था डायोड कैसे होता है. तो एक आइडियल डायोड जो है ये जब फॉरवर्ड बायस होता है तो बहुत हैवीली कंडक्ट करता है, वो क्लोज स्विच की तरह काम करता है. और अगर वो डायोड अगर रिवर्स बायस होगा तो वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा, कुछ भी करंट पास होने नहीं देगा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस? फॉरवर्ड बायस का मतलब ये, जैसे ये हमको डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, एक डायोड का डायग्राम दिया हुआ है. ओके, तो इसके अंदर एक रीजन है P और दूसरा है एक जंक्शन है P और दूसरा है N. ओके, तो ये P वाला एंड जो है, अगर हम सपोज P वाले एंड को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और N वाले को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस. ठीक है, और अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे, ओके, इफ़ वी रिवर्स इट, ऐसा अगर उल्टा कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल N को कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव P को कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स बायस हो जाएगा. तो जब फॉरवर्ड बायस विद द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब ये हैवीली कंडक्ट करता है, वो क्लोज स्विच की तरह काम करता है. जैसे हमें कोई अप्लायंस को ऑन करना है तो हम स्विच को क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो होता है, और स्विच को अगर हमें अप्लायंस को बंद करना है तो हम स्विच को ओपन करते हैं. तो ये डायोड जो है जब फॉरवर्ड बायस रहेगा तो क्लोज स्विच का काम करेगा और रिवर्स बायस रहेगा तो ओपन स्विच का काम करता है. देन ये जो बिहेवियर है डायोड का, ये हम इसको हम रेक्टिफायर के अंदर यूज़ कर सकते हैं. ओके, ये जो डायोड का बिहेवियर है, डायोड का बिहेवियर क्या है कि फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता, तो इसको हम रेक्टिफायर की तरह काम में ला सकते हैं. अब रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एक सर्किट है जो एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करेगा, या हम बोलेंगे कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है. तो हम हमारे घर में जो पावर सप्लाई आती है जो पावर स्टेशन से, दैट इज़ एक्चुअली एसी पावर सप्लाई. एसी पावर को जनरेट करना आसान है तो वो पावर सप्लाई एसी होता है, मगर बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो एसी पावर नहीं पे काम नहीं करते, दे नीड डीसी पावर. सो वी नीड अ रेक्टिफायर. वो रेक्टिफायर क्या करता है, वो एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है. जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन को हमें चार्ज करना है तो मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है वो डीसी पावर उसकी ज़रूरत, उसको डीसी पावर से चार्ज करना पड़ेगा. तो हमारे पास जो एडेप्टर होता है, मोबाइल चार्जर जो होता है, वो क्या करता है, वो एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करता है. एंड देन दैट इज़ हाउ वी चार्ज आवर मोबाइल फ़ोन. तो वी नीड सम कन्वर्टर. तो रेक्टिफायर जो है ये क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा. नाउ विल सी हाउ इट वर्क्स. Now diode can be used as a rectifier. ठीक है, so diode can be used as a rectifier so that it converts the AC voltage to DC voltage through the process of rectification. तो rectification एक process है जिससे हम AC voltage को DC voltage में convert करते हैं. Now we have two types of rectifier, दो टाइप के rectifier है, एक तो half wave rectifier, दूसरा है full wave rectifier. तो लेट अस सी हाउ द हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क्स. सो दिस इज द, ये हम देखेंगे लेफ्ट साइड पे जो दिया है, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर. इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या है? ये जो कंपोनेंट है ये एसी मेंस है. ठीक है, ये एसी पावर सप्लाई का जो हमारे पास ये एसी पावर सप्लाई है, ये जो है ये कंपोनेंट, इसको हम बोलेंगे ट्रांसफार्मर. तो दिस इज़ अ ट्रांसफार्मर. तो बेसिकली यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो हम यूज़ करेंगे वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्या करेगा, ये जो एसी वोल्टेज है इसका वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा रहेगा. मे बी अगर हम डायरेक्टली मेन पावर सप्लाई लेंगे तो 220 वोल्ट 220 वोल्ट के करीब रहेगा, और हम डायरेक्ट 220 वोल्ट डायोड को नहीं दे सकते हैं. ठीक है, सो इफ़ इसकी पावर रेटिंग अगर कम रहेगी तो डायोड जो है इट विल बी डैमेज. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 220 वोल्ट को हमें स्टेप डाउन करके मे बी अराउंड कुछ 30 वोल्ट एसी हमें चाहिए. सपोज लेट अस अज्यूम 30 वोल्ट चाहिए, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 220 वोल्ट एसी को 30 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा. सो दिस इज़ व्हाट द ट्रांसफार्मर डज. तो ये ट्रांसफार्मर है. ओके, देन हम क्या करते हैं, ये हमारे पास सर्किट ट्रांसफार्मर के दो पॉइंट है ए और बी. ए हम कनेक्ट करते हैं जो है ये पी ऑफ द डायोड, और बी को कनेक्ट करते हैं रेजिस्टर के थ्रू, यहाँ पर एन में कनेक्ट करते हैं. ये आर एल, इसको हम बोलेंगे लोड रेजिस्टर. ये लोड रेजिस्टर वो है जहाँ पर हमें आउटपुट जो है हमें डीसी चाहिए.
ओके, दिस इज़ द आउटपुट, ये हम बोलेंगे ये हमारा यहाँ पे आउटपुट है और ये इनपुट है, ठीक है ना। यहाँ एक्चुअली हम ये इनपुट है, ठीक है। तो ये इनपुट को हमको ये जो इनपुट है वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनपुट टू दिस आउटपुट सच दैट दिस इनपुट इज AC एंड आउटपुट शुड बी DC। नाउ लेट अस अज्यूम हमारे पास ये सर्किट है, हमने सर्किट को ऑन कर दिया। नाउ दिस, ये राइट साइड पे हम देखेंगे, दिस इज़ द डायग्राम। ये जो वेव हमें ऊपर दिया हुआ ये वेव जो है ये कॉन्स्टेंट, दिस इज़ अ प्योर AC, ठीक है, ये प्योर AC है। AC के अंदर क्या मिलता है हमको, पॉजिटिव साइकिल भी मिलती है, नेगेटिव साइकिल भी मिलती है। ओके, सो हम देखते हैं दिस इज़ द पॉजिटिव साइकिल। तो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल, जब पॉजिटिव साइकिल होगी तो A जो है ये पॉजिटिव होगा और B जो है नेगेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू A। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू P, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू N। तो क्या होगा, डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, FB मतलब फॉरवर्ड बायस। ये फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होगा, कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करेगा। तो ये जैसा आउटपुट, जो इनपुट है वैसा हमको आउटपुट मिलेगा, वी गेट दिस आउटपुट, ठीक है। नाउ इन द नेगेटिव हाफ, क्योंकि ये AC तो चलता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा। तो जब इनपुट, व्हेन द इनपुट बिकम्स नेगेटिव, जब मैं इसको ग्रीन से मार्क करता हूँ, ये जब इनपुट नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस केस, A जो है इट विल बिकम नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू B। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि ये केस में दिस नेगेटिव इज कनेक्टेड टू P एंड पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू N। तो ये जो है फॉरवर्ड बायस में जाएगा, कंडक्ट नहीं करेगा। जब कंडक्ट नहीं करेगा तो हमको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है, वी वोंट गेट एनीथिंग। फिर अगेन जब पॉजिटिव साइकिल आएगा, जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो फिर से डायोड कंडक्ट करेगा। तो डायोड जब कंडक्ट करेगा तो हमको ये आउटपुट पॉजिटिव ये मिल जाएगा। और जब नेगेटिव साइकिल के वक्त में ये कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये जो आउटपुट, दिस इज़ द आउटपुट, ये हमें एक्चुअल आउटपुट जो मिल रहा है। हम यहाँ देखते हैं जो लोड यहाँ पे आउटपुट जो मिल रहा है हमको, इसमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स मिलेंगे, नेगेटिव साइकिल्स आर क्लिप्ड ऑफ, दे आर स्टॉप। तो नेगेटिव साइकिल हमें आउटपुट पे नहीं मिलती है। सो दिस इज़ व्हाट वी गेट। ये प्योर DC नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट गेटिंग अ परफेक्ट DC। परफेक्ट DC किसको बोलते हैं, परफेक्ट DC में जो है ये लाइन आउटपुट ऑलमोस्ट हमें स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, इसको बोलते हैं। सॉरी, ये टेढ़ा नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट सीधा रहेगा, ऑलमोस्ट सीधा, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं होगा। अगर 5 वोल्ट है तो इट विल बी 5 वोल्ट थ्रू आउट, जीरो पे नहीं जाएगा। मगर ये जो आउटपुट मिल रहा है हमें, ये पल्सेस ऑफ DC मिल रही है, पल्सेस। ओके, वी आर गेटिंग सम पल्सेस, इट इज़ नॉट अ प्योर DC, ठीक है, वी आर गेटिंग सम पल्सेस। So this is how actually ये भी rectifier है, because we have almost eliminated the negative cycle. So this is how a half wave rectifier works. इसको half wave इसलिए बोलते हैं कि out of this complete wave, ये पूरा वेव है, ये पूरे वेव में से हमको हाफ ही वेव आउटपुट में मिल रहा है, पूरा वेव नहीं मिल रहा है ना, ये पार्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। नेक्स्ट इज द फुल वेव रेक्टिफायर। सो दिस इज द, ये हम देखेंगे, दिस इज द डायग्राम फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर। So this is of course the AC main power supply. Now ये जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं हम लोग, ये है, इसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये जो इनपुट हमें, ये जो प्राइमरी है, ठीक है, लास्ट में बताना भूल गया, ये प्राइमरी हमारे पास कॉइल है और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल होता है राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे जो मेंस पे कनेक्ट करते हैं रेस कॉइल से प्राइमरी कॉइल, और राइट साइड पे हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होती है। नाउ इन केस ऑफ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, हम ये क्या करता है, यहाँ पे देखो 3 पॉइंट दिए A, C और B, ठीक है। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ, जब पॉजिटिव हाफ होता है, पॉजिटिव हाफ, ये पॉजिटिव हाफ में ये 2 वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, सच दैट ये पॉजिटिव हाफ में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है, एंड देन ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। सो इन दिस केस व्हेन द इनपुट इज, ये जो इनपुट है जब पॉजिटिव हाफ में होगा तो ये 2 वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, सच दैट इन दिस केस A is positive with respect to C and C is positive with respect to B, ठीक है। और जब नेगेटिव साइकिल होगा, when in the नेगेटिव साइकिल, ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। उसको मैं ग्रीन से ड्रॉ करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो क्या होगा नेगेटिव हाफ के अंदर, ये जो नेगेटिव हाफ है इसमें क्या हो जाएगा, A is more negative than C and C is more negative than B. Okay, so this is what is going on. Okay.
Now let us see how it works. तो here we can see there are two diodes are connected. एक डायोड D1 है, दूसरा डायोड D2 है, और इसके सेंटर से हम एक यहाँ पे कनेक्ट करते हैं. दिस इज द लोड. ठीक है, तो हम जो आउटपुट यहाँ पे देखेंगे, वी गेट द आउटपुट एट दिस पॉइंट. दिस इज वेयर वी गेट द आउटपुट. ये आउटपुट हम यहाँ देखेंगे. ओके, सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ. द पहला जो हाफ है, ओके, जैसे हम यहाँ पे इनपुट देखते हैं, तो ड्यूरिंग द दिस पॉजिटिव हाफ, आई विल ड्रॉ विद रेड मार्कर. तो ये जब पॉजिटिव हाफ होता है, ये पॉजिटिव हाफ में क्या होता है, दो वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे. दो वोल्टेज इस तरह से प्रोड्यूस होंगे कि दिस ए इज पॉजिटिव एंड सी इज नेगेटिव. दिस द अपर वन, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. ओके, तो हम क्या देखते हैं, ए जो है, ए D1 से कनेक्टेड है. ठीक है, तो पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू P, और ये जो नेगेटिव है, ये इससे, ये थ्रू, इसके थ्रू से हम देखेंगे कि ये जो डायोड, इट कैन बी शोन दैट दिस डायोड D1 इट बिकम्स फॉरवर्ड बायस. नाउ बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज, यहाँ पे क्या है, C इज मोर पॉजिटिव देन B, तो B नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस में चला जाएगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये रिवर्स बायस में चला जाएगा. ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव हाफ में क्या हो रहा है कि ये D1 कंडक्ट करेगा. ओके, D2 कंडक्ट नहीं कर रहा. ये D2 का जो वेव है यहाँ बता रहा है कि उसको ड्रॉ विद ब्लू वाला पेन से ड्रॉ करते, तो ये D2 कंडक्ट नहीं कर रहा है. ओके, तो ये तो पहले हाफ में हो गया. नाउ व्हाट हैपेंस इन द सेकंड हाफ. सेकंड हाफ में हम क्या देखते हैं कि दिस बिकम्स मोर नेगेटिव, दिस बिकम्स पॉजिटिव. ठीक है, देन दिस बिकम्स नेगेटिव, दिस बिकम्स पॉजिटिव. ओके, तो A इज मोर नेगेटिव देन C एंड C इज मोर नेगेटिव देन B पॉजिटिव, C नेगेटिव. तो ये सेकेंड हाफ में क्या होगा, हम क्या देखेंगे कि ये जो है, ये D1 ये रिवर्स बायस हो जाएगा, कंडक्ट नहीं करेगा, और ये D2 जो है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये कंडक्ट करेगा. जिससे क्या होगा, हम देखते हैं D1 कंडक्ट नहीं कर रहा है मगर D2 कंडक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये D2 कंडक्ट कर रहा है. तो ये देखो, ये एक सिंगल, ये पहली साइकिल है. ठीक है, ये पहली साइकिल है. ठीक है, तो पहली साइकिल में ये बताया मैंने आपको. ये ठीक है, ये पहली साइकिल में क्या देखते हैं, ये दोनों आउटपुट हमारा मिला के, तो ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ये D1 का आउटपुट मिल रहा है, ये D2 का आउटपुट मिल रहा है. तो आउटपुट हमको पूरे वेव के लिए, देखो ये पूरा वेव, दिस इज अवर कंप्लीट वेव. फॉर द कंप्लीट वेव वी आर गेटिंग आउटपुट फॉर बोथ द साइकिल्स, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव. तो ये हमको टोटल आउटपुट जो मिल रहा है ये पूरा मिलता रहेगा. सो दिस इज हाउ वी द फुल वेव रेक्टिफायर वर्क्स. तो फुल वेव रेक्टिफायर को क्यों बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, बिकॉज ये पूरे साइकिल के लिए कंडक्ट करता है. ठीक है, नेगेटिव साइकिल के लिए भी हमको आउटपुट मिल रहा है, ये आउटपुट हमको मिला, और सॉरी पॉजिटिव साइकिल के लिए भी आउटपुट मिला, और नेगेटिव साइकिल के लिए भी हमको आउटपुट मिल रहा है. ओके, सो दिस इज हाउ द फुल वेव रेक्टिफायर वर्क्स. नाउ इवन दिस केस, ये भी जो है हमें पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है, डीसी के पल्सेस मिल रहे हैं. वी आर नॉट गेटिंग अ प्योर डीसी. प्योर डीसी से मैं आपको बताया, प्योर डीसी किसको बोलेंगे कि ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए हमें, एकदम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन. ये क्या हो रहा है, 0 से मान लो अगर 5 वोल्ट तो 5 फिर 0 हो रहा है, फिर 0 से 5, तो ये प्योर डीसी नहीं है. ओके, इसको प्योर डीसी कैसे करेंगे हम देखेंगे आगे. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, हम देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. तो पहला एडवांटेज एज कम्पेयर टू हाफ वेव ये है कि रेक्टिफिकेशन पॉजिटिव हाफ के लिए भी हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी हो रहा है, देखा हमने. अच्छा, एफिशिएंसी जो है फुल वेव रेक्टिफायर की ज़्यादा है, यानी हम बोलेंगे कि 80% पावर हमको आउटपुट में मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट. मतलब 20% जो है वेस्ट हो रहा है, मगर हाफ वेव में 40% एफिशिएंसी, 60% पावर वेस्ट हो रहा है. तो इसकी एफिशिएंसी जो है अच्छी है, जो कि अच्छी बात है फुल वेव रेक्टिफायर की. थर्ड जो है रिपल फैक्टर ऑफ फुल रेक्टिफायर इज लेस देन हाफ वेव रेक्टिफायर. अब रिपल फैक्टर हम आगे स्टडी करेंगे, मगर रिपल फैक्टर क्या है, रिपल जो है कितना आउटपुट में जो इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट तो डीसी होना चाहिए, मगर वो डीसी में कितना एसी है वो रिपल बता रहा है. ठीक है ना, अगर जितना ज़्यादा एसी होगा मतलब रिपल ज़्यादा है. तो हम ये बात देखी जाती है कि फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल्स कम है एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर. ठीक है, तो दिस आर द एडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. सो नेक्स्ट वी सी रिपल फैक्टर. ठीक है, तो पहले देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपल. तो द अमाउंट ऑफ एसी प्रेजेंट इन द डीसी आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर इज कॉल्ड एज द रिपल. ठीक है, तो कितना आउटपुट जो है हमको रेक्टिफायर का आउटपुट तो डीसी मिलना चाहिए, मगर उसमें अगर एसी भी प्रेजेंट है तो वो रिपल कंट्रीब्यूट करता है. तो जितना रिपल, लेस द रिपल मोर इज द रेक्टिफायर इफेक्टिव. जितने रिपल्स कम रहेंगे उतनी ज़्यादा अच्छा रहेगा. अब जैसे ये डायग्राम यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट मिला है. तो
आउटपुट तो ये एक्सपेक्टेड था कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जिससे मैं बनाने की कोशिश करूँ स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, मगर आउटपुट क्या हो रहा है जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, अगर सपोज मैं आउटपुट ऐसा मिल रहा है, ये ऐसा फ्लक्चुएट भी हो रहा है आउटपुट, ठीक है, प्योर नहीं मिल रहा है, तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, ये देखो ये दिखा ना, ये रिपल्स हैं, ठीक है, ये जो वोल्टेज है यहाँ पर ये रिपल्स मिल रहे हैं हम लोगों को, ये होना चाहिए था, ये जो रेड लाइन बनी थी पहले वो होना चाहिए था, मगर हमको ऐसा मिल रहा है। नाउ रिपल्स, ये जो फैक्टर, हम एक रिपल फैक्टर जो है ये मेजर करता है कि हाउ मच एसी इज देयर इन द डीसी। तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला इज रेशियो, तो वी कैन डिफाइन रिपल फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट टू द वैल्यू ऑफ द डीसी कंपोनेंट। ओके, तो सबसे बेस्ट वैल्यू इसकी जो होगी इट इज़ ज़ीरो, सबसे बेस्ट वैल्यू ज़ीरो होगी, बिकॉज ज़ीरो उसका मतलब ये है कि कुछ भी एसी नहीं है, पूरा का पूरा डीसी ही है। ओके, तो ज़ीरो डिवाइड बाई नंबर इज़ ज़ीरो, एंड इफ इट बिकम्स इनफाइनाइट, अगर इन्फिनिटी हो जाएगा मतलब क्या है कि डीसी ज़ीरो है, डीसी है ही नहीं, बाकी एसी एसी है, तो वन एनी नंबर अपॉन इन ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी, तो सबसे बेस्ट वैल्यू इज़ ऑफ कोर्स ज़ीरो, सो हमें ज़ीरो अचीव करना है। सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपल फैक्टर। नाउ टू रिमूव द रिपल्स वी यूज़ फिल्टर सर्किट्स। तो हम क्या करेंगे, वो जो हमने देखा कि आउटपुट जो हमको प्योर डीसी नहीं मिलता, तो हमें जो रिपल्स मिलते हैं, तो रिपल्स को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए या हटाने के लिए वी यूज़ द फिल्टर सर्किट्स। सो दिस इज़ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ फिल्टर सर्किट। तो यहाँ तक जो ये रेक्टिफायर का काम है, ठीक है, ये पूरा रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर हमको जो पल्सेस देगा एसी के, दैन दिस इज पास थ्रू द कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है, ये फिल्टर का काम कर रहा है। ठीक है, फिल्टर का मतलब ये है कि वो फिल्टर, जैसे हमारे पास वाटर फिल्टर होता है, तो वाटर फिल्टर क्या करता है, वो सब कचरा साफ करके वी गेट प्योर वाटर। तो वैसे यहाँ पर ये फिल्टर क्या करेगा, ये एसी को रोकेगा और डीसी को पास होने देगा। ठीक है, एसी को ब्लॉक करेगा और डीसी को पास होने देगा पूरा। सो हाउ इट वर्क्स, लेट अस सी। सो व्हाट हैपेंस, ये चार्जिंग, दिस इज एट एज वी हैव सीन द प्रीवियस केस, कि ये हमें आउटपुट मिलता है। आई विल ड्रॉ विद द रेड मार्कर, ये रेड मार्कर से ड्रॉ करता हूँ। ये जो है ना, ये हमें मिलता था प्योर, ये जो हमको मिलता था आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये आउटपुट जो है, दिस आउटपुट इज गिवन टू द फिल्टर कैपेसिटर। ठीक है, ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है। तो होगा क्या, व्हेन द फर्स्ट वेव अराइव, जैसी पहली वेव आएगी तो क्या होगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये पूरा पावर मिल रहा है इसको। सो वी आर गेटिंग दिस आउटपुट अक्रॉस द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हेन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज फॉलिंग डाउन, ये जैसे डॉटेड लाइन से बना हुआ है, जैसे ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो कैपेसिटर क्या करेगा, जो उसके पास जो चार्ज जमा है ना, वो चार्ज को डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, अब डिस्चार्ज करेगा तो क्या होगा, ये जो वोल्टेज है नीचे नहीं गिरेगा डॉटेड से, बल्कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहेगा। अब जब तक ये नीचे जाने की कोशिश का, दूसरा वेव आ जाएगा, दूसरा फिर से इसको चार्ज कर देगा। ठीक है, चार्ज करेगा तो क्या होगा, ये बिकॉज ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, जो हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो आउटपुट आ रहा है उसको चार्ज, कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा है, आउटपुट भी जा रहा है, तो कैपेसिटर की जो चार्ज है वो बार बार डिस्चार्ज भी करते जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो आउटपुट है हमें ऑलमोस्ट एक, जैसे अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमें ये ऐसा मिलता, ये नीचे वोल्टेज जाता ही नहीं। ठीक है, ये ऐसे जो जा रहा है नीचे, ये रेड से बना रहा हूँ मैं, जो होता था पहले जैसे ये ऐसा हो रहा था। नाउ व्हाट हैपेंस, आई विल ड्रॉ विद द येलो मार्कर। तो क्या होगा, ये चार्ज होगा। ठीक है, ये ऐसा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट कैपेसिटर जो डिस्चार्ज मिल रहा है वो मिल रहा है। ठीक है, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा, ये ऐसा मिलेगा। यू कैन मेक आउट, ये येलो लाइन जो है, ये येलो लाइन इज़ द एक्चुअल आउटपुट। तो येलो लाइन क्या दे रहा है, ऑलमोस्ट जैसे पहले से तो काफ़ी अच्छा है, वो ज़ीरो पे नहीं जाने दे रहा, बल्कि ऑलमोस्ट जो है एक थोड़ा सा थोड़े रिपल्स मिल रहे हैं हम लोगों को। सो दिस इज़ हाउ वी कैन गेट द आउटपुट फ्रॉम द फिल्टर कैपेसिटर। नाउ सी, इवन आफ्टर यूजिंग फिल्टर वी आर गेटिंग सम रिपल्स थोड़े बहुत फिर भी रह जाते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले केस में जो हमने स्टडी किया था, ये दिस इज़ द एसी इनपुट, ये एसी इनपुट आ रहा है। सॉरी, इसको मैं सो ये एसी इनपुट है, ये एसी को हम यहाँ पर आउटपुट जो हम रेक्टिफायर से आउटपुट जो मिला, दिस इज़ द रेक्टिफायर आउटपुट, ये आउटपुट रेक्टिफायर का मिल रहा है। अब ये प्योर डीसी नहीं है, इसको हम फिल्टर सर्किट से पास करते हैं, तो वी जस्ट गेट अ फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, ये जो हमको मिल रहा है, ये फ्लक्चुएटिंग डीसी मिल रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे अनरेगुलेटेड डीसी मिल रहा है। तो इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन करने के लिए वी नीड अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा, ये ऑलमोस्ट आउटपुट ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन दे देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है हाउ टू गेट अ रेगुलेटेड पावर सप्लाई।
रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड में फ़र्क ये होता है, सपोज इफ़ वी हैव अ 5 वोल्ट अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है, तो ये इसका वोल्टेज जो है 5 वोल्ट कांस्टेंट नहीं रहेगा, मे बी कभी 4.7 मिलेगा, 4.8 4.9, कभी 5 मिलेगा, 5.1 भी जा सकता है मे बी अराउंड। तो इसका वोल्टेज फिक्स नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहेगा। मगर रेगुलेटेड पावर सप्लाई अंदर क्या होगा कि आउटपुट जो है ये 5 वोल्ट ही रहेगा, चाहे कुछ भी फ्लक्चुएशंस कुछ भी हो जाए, इसका आउटपुट जो है चेंज नहीं होगा, ये 5 वोल्ट ही देगा। सो देन हाउ डज अ वोल्टेज रेगुलेटर वर्क, दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।